यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका वेटेज सभी के एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। साथियों, एक ऐसा टॉपिक जिसका वेटेज सभी के एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। एक बार चैट में बताइएगा वो टॉपिक कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइएगा, क्लास को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। तो चलिएगा, शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन आप लोगों के साथ मिलके करेंगे भाई। मैं आप लोगों को बता दूं, नए पुराने सब क्वेश्चन मिला के 200 क्वेश्चन, हर रोज 25 क्वेश्चन करेंगे ना तो 8 दिन में जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो दिल थाम के बैठिएगा, पूरे के पूरे 8 दिन, वो भी 12 बजे रोज आ जाया करो, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिया, साथियों अगर आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिया ना, ये वाला चैप्टर मेंस्ट्रुएशन का, आपके मन में आपको यूं लगेगा कि अब सिलेक्शन पक्का। देख लीजिएगा, ठीक है। बस आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लो मेरे दोस्त। यहाँ देखिए, चलिए ना शुरू करते हैं भाई। यहाँ देखिएगा तो भैया, आप देखिएगा। अब भाई देखो, इंडिपेंडेंस डे है परसों 15 तारीख को। टीचिंग वाला आप लोगों के लिए कुछ ना लेके आए ऐसा होता नहीं है। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए लेके आए 50% फ्लैट डिस्काउंट एकदम, ठीक है भाई। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के को दे रहा है 50% डिस्काउंट सभी कोर्सेज के ऊपर। चलिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग मेंसुरेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ देखिएगा भाई, साथियों मेंसुरेशन में सबसे पहले आज हम लोग करेंगे स्क्वायर और उसके बाद करेंगे रेक्टेंगल। तो स्क्वायर को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पर देखिएगा ये क्या है, सुनो। स्क्वायर में क्या भाई, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है मेरे दोस्त। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होता है मेरे भाई, अब बराबर होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं मेरे दोस्त। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है ना मेरे दोस्त। मतलब ये हुआ, तीनों बातें समझ लो। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, पहली बात। ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, दूसरी बात। ये जो डायगोनल्स होते हैं ना विकर्ण, ये बराबर तो होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं, सम द्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग, ये सारी चीजें आपको जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है। पहले स्क्वायर के, फिर रेक्टेंगल के, सारी क्वाड्रिलेटर के, है कि नहीं यार। इस बार लापरवाही मत कीजिएगा, इसको दिल से पढ़ना है इस बार। इस सारी चीजों को दिल से पढ़ना है, ठीक है। साउंड बढ़ाइए सर। ओके, एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा। पर मेरे दोस्त देखना एक बार, अब वॉइस पहले से कुछ बेहतर है क्या नहीं। मुझे लग रहा था कि बैटरी इसका कमजोर हो गया था, लूल हो गया था एकदम। अब देखिएगा वॉइस, क्या ना भाई, देखना एक बार। चलिएगा भाई, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हैं, केयर की प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त। 200 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 200 क्वेश्चन कराऊंगा, 8 दिन लगातार कराऊंगा, 25-25 करके। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करिएगा भाई। के बाद दोबारा इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, सच बता रहा हूँ, मैं भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। लास्ट टाइम कराऊंगा इतने क्वेश्चन। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, चारों साइड का सम, चारों साइड का सम। जैसे मैंने साइड को ना ए का नाम दे दिया, ए, ए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अगर हम लोग एरिया की बात करें, साइड का स्क्वायर और ये 1/2, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, बड़े ध्यान से देखिएगा। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर और 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। देखो, जब डायगोनल गिवन हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1/2 डी स्क्वायर, और वैसे आपका ए स्क्वायर,
ओके, साइड का स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। अभी सिर्फ आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए मैंने अपनी लाइफ में आपकी क्लास में या जब भी मैंने मेंसुरेशन कराया था, मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे। इस बार पहली बार 200 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप लोग मेरे साथ, इसमें आप लोगों के सारे कंसेप्ट तो क्लियर होंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिएगा, अब अपन लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में बोला कि एक स्क्वायर है। मेरे भाई ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर की जो साइड दे रखी है 15, आपको क्या बताना है? इसका एरिया बताना है। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है। एरिया निकाल लिया। उसके बाद आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है 4 मल्टी साइड। 4 मल्टी साइड, साइड बोले तो 15 है, तो साथियों ये हो जाएगा 60। उसके बाद आपको निकालना है डायगोनल्स निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। ए बोले तो कितना दे रखा है? ए बोले तो 15 दे रखा है, तो 15 √2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन्होंने अपना आंसर बी दिया है ना, अरे क्या बात है, जैसा सोचा था वैसा पाया। बहुत बड़े कमाल के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो लीजिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये चैप्टर तो ऐसा है कि आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, मेंसुरेशन चल रहा है मेरे भाई, मेंसुरेशन। यहां पर देखिएगा, सर एरिया का यूनिट रोंग है। एरिया का यूनिट रोंग है। एरिया निकालते हैं। ओके, एक्चुअल में पता है क्या है, मैंने अपनी कल जो फाइल थी ना, मैंने उसको सेट किया था, जहां जहां एरर थे मैंने ठीक किया था। कमबख्त, जबकि साथ नहीं देती तो पता है क्या होता है? बस पूछो मत क्या होता है। अब हम महसूस कर पा रहे हैं कि अब हमारा लक तो हमारे फेवर में रहता नहीं है। हुआ क्या कि वो फाइल ही डिलीट हो गई 10 मिनट पहले। तो हम अपनी बस इस फाइल को लेके आए, कुछ चीजें ठीक की थी। कोई नहीं, मैं क्लास में ठीक करा दूंगा, एक दो मिस्टेक आएंगी तो मैं करा दूंगा। क्या ही करें, कभी कभी लक साथ नहीं देता है। यहाँ पर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग का जो विकर्ण है 8 मीटर है। यहाँ पर देखिए साथियों, एक स्क्वायर दे रखा है मेरे भाई। एक स्क्वायर दे रखा है, उसका डायगोनल बोले तो जो डायगोनल है वो 8 मीटर है। 8 मीटर है। आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। साथियों अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था जब डायगोनल गिवन हो तब एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 टी स्क्वायर। 1/2 डी स्क्वायर। तो साथियों 1/2 डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है ना मेरे भाई? 8 का स्क्वायर 64, डायगोनल का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, तो 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिनका भी आंसर 32 है ना, अरे क्या बात है। सुनिए, क्या ठीक नहीं कराते हैं? सर आप ठीक कराते हैं, हम ठीक नहीं पढ़ाते हैं, या कुछ और कहना चाह रहे हो? सुनील, हम आपकी बात समझे नहीं, हमको जानना है कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। अच्छा, इसमें अच्छा वो यूनिट ठीक नहीं कराते हैं। अब एरिया निकालना है तो इसमें तो यूनिट ठीक है। सुनील क्या बोले, हम आपकी बात समझे नहीं, क्या बोल रहे थे? चलेगा, तब तक सुनील टाइप करेगा तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक वर्ग का विकर्ण का लंबाई दे रखा है इतना, ठीक है। आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है ना मेरे भाई? यहाँ पर देखिए, एक स्क्वायर का जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल वो है √2a होता है। √2a होता है, जो कि 8 √2 के बराबर है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, डायगोनल वो इसके बराबर है। आप इसको कैंसिल करोगे तो साइड का पता लग जाएगा। स्क्वायर की साइड कितनी है मेरे भाई? स्क्वायर की साइड 8, 8 आ गई है। ओके, आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल साइड। 8 8 8 8 बोले तो 32। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 32 आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टी साइड होता है। 4 मल्टी साइड होता है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा?
32 आ जाएगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा साथियों। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, उस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात बताइए। एरिया और पेरीमीटर का रेशो आप लोगों को बताना है। ठीक है ना मेरे भाई, आप लोग देखिएगा एक बार। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का उसने बोला कि डायगोनल की लंबाई दे रखी है। डायगोनल की लंबाई कितनी है? 6√2 दे रखा है। ठीक है, आपको एरिया निकालना है। एरिया ऐसे कैसे निकालने जब तक साइड का नहीं पता होगा, है कि नहीं? अब आप ही बताओ हम क्या करें। सर पहले एक काम करो, साइड ही निकाल लो। कैसे निकालें बताओ, कौन बताएगा? विपिन आप ही बताओ यार, कैसे निकालें? सर देखो, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a होता है। सर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। सर देखो किसके बराबर है ये? 6√2 के बराबर है। आप इसको कैंसिल करोगे तो a बोले तो 6 आ जाएगा, मतलब साइड बोले तो 6 आ जाएगा। स्क्वायर की साइड बोले तो 6 आ जाएगा। हमको निकालना है एरिया और पेरीमीटर का रेशियो बताना है। एरिया क्या होता है? एरिया तो साइड का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36। पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टी साइड। 4 मल्टी साइड 4 गुना में 6। 4 गुना में 6 क्या होगा? 24। कैंसिल करोगे 12 3 36, 12 दूनी 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? बस आप लोग एक एक क्वेश्चन को ऐसे जोड़ते चले जाइए। अरे मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही जोड़ते चले जाइए। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा यार मेंसुरेशन तो हम लोग हमेशा छोड़ के चलते थे, और ये तो सबसे आसान टॉपिक है। यार सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, बहुत आसान टॉपिक है आपका ये, है ना? चलिएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, 1/9 वर्ग मीटर दे रखा है। उसकी साइड और पेरीमीटर का रेशो आपको बताना है। साथियों एक बात बताएं आपको, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो, एरिया बोले तो 1/9 वर्ग मीटर है कि नहीं? ये एरिया दे रखा है, एरिया कुछ भी दे रखा हो। एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए कि साइड का मतलब एक साइड से होता है। साइड का मतलब एक साइड से होता है। पेरीमीटर का मतलब 4 साइड से होता है। साइड का मतलब एक साइड, पेरीमीटर का मतलब 4 साइड से होता है। समझे कि नहीं? अरे बहुत आसान होती है मैथ, और मेंसुरेशन तो और भी आसान होती है। पर फिर 1/9 का भी तो कुछ रोल तो होता ही होगा। हाँ होता है, जो लोग सब्जेक्टिव करते हैं उनके लिए होता है, आपके लिए थोड़ी ना होता है। आपको तो सिर्फ ये बताना था कि साइड और पेरीमीटर का रेशियो बताओ। लेकिन आप लोग चाहते हो ना जी हमको, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, ना जी हमको तो 1/9 का यूज करके बताओ। आप कर सकते हो। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, 1/9 को लिखते हैं 1/3 का स्क्वायर। क्या? एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। और एरिया 1/9 है, 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए बोले तो 1/3 हो जाएगा, साइड बोले तो क्या होगा? 1/3। साइड बोले तो कितना होगा? 1/3। अब आप लोग देखिए, ए भी 1/3, ए भी 1/3, ए भी 1/3, ए भी 1/3। ये साइड है, ये पेरीमीटर है कि नहीं? ये क्या है? पेरीमीटर। साइड 1/3 है, पेरीमीटर का मतलब होता है सभी को जोड़ दो। 1/3 1/3 1/3 1/3 4/3। चलिए 4/3 कैंसिल कर दो, 1:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या आप लोग ये सब करोगे क्या? नहीं ना, वही तो हम आपसे बोले थे। कभी भी लाइफ में, और पेपर में ऐसे ही पूछता है जहां पर ट्रिक्स बनती है ना, वैसे में कभी भी पेपर में पूछे कि साइड और पेरीमीटर का रेशियो बताओ। साइड का मतलब एक होता है, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। अब स्क्वायर में कितनी साइड? 4, तो 1:4। वेरी सिंपल है ना मेरे भाई, कर लोगे सभी लोग? बड़े प्यारे बच्चे हैं क्लास में। आ, इमरान क्या करें यार, हमारी अम्मी ने आज हमको खाना वाना नहीं दिया, तभी तो ऐसे उदास से लग रहे हैं तुम्हें आज, इसलिए थोड़ी आवाज कम आ रही है ना? तो आप हमारी हम आप हमारी अम्मा से बात कीजिएगा कि दीपक सर को क्लास से पहले खाना वाना दे दिया करें। अब बोलती हैं कि पढ़ा के आओगे तो खाना मिलेगा, ये तो गलत बात है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना आप एक बार। अब उसके बाद आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक वर्ग है,
एक वर्ग के डायगोनल पर एक वर्ग और बना है, उनके एरिया का रेशो आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए यहां देखिए, यहां पर देखो, देखो भैया एक स्क्वायर है मेरे भाई, एक स्क्वायर दे रखा है आपको, यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब एक स्क्वायर दे रखा है तो उसके स्क्वायर के डायगोनल पर एक और स्क्वायर दे रखा है। साथियों एक स्क्वायर दे रखा है, उसके डायगोनल पर एक और स्क्वायर दे रखा है ऐसे में। अब सुनो 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 सुनो, स्क्वायर की साइड को आप लोग बताओ, ए लिखोगे या वन लिखोगे, क्या लिखना चाहते हो बताओ? ए लिख दूं? देखना एक बार सभी लोग सुन पा रहे हैं क्या, मुझे बफरिंग हो रहा है? अब ठीक है ना? सच्ची में आपकी क्लास के लिए बहुत कुछ सोच के आए थे, आज सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं यार, आप लोग क्लास को लाइक कर दोगे तो मजा आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए, तो भाई देखना एक बार इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। एक स्क्वायर है और ये डायगोनल है, स्क्वायर की साइड को ए से डिनोट करते हैं, डायगोनल बोले तो रूट्स टू ए होता है। ठीक है मेरे भाई, अब है तो दोनों ही स्क्वायर, इसने बोला क्या वो बात समझो पहले। एक वर्ग और एक वर्ग के विकर्ण पर बने हुए वर्ग के एरिया का रेशो बताओ। पहले उसने उस वर्ग के बारे में बोला जो पहले इनिशियल वर्ग है, ठीक है। फिर एक वर्ग डायगोनल के ऊपर बना हुआ है, एक वर्ग डायगोनल के ऊपर बना हुआ है, एक वर्ग डायगोनल के ऊपर बना हुआ है। आपको दोनों वर्ग का एरिया निकालना है, का रेशो बताना है। देखो भैया स्क्वायर का तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये जो डायगोनल है, अब डायगोनल के ऊपर भी वर्ग बना हुआ है, हालांकि डायगोनल इस स्क्वायर का है, लेकिन रेड वाले स्क्वायर का तो ये साइड है। जो रेड वाला स्क्वायर है ना, अरे उसकी तो साइड है ये, है कि नहीं। साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया, रूट्स टू ए का स्क्वायर। देखो भैया ये ए स्क्वायर तो इसका एरिया है, और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना रूट्स टू ए स्क्वायर, ये इसका एरिया है। दोनों के स्क्वायर का एरिया का रेशो आपको बताना था। ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, और आप लोग रूट्स टू का स्क्वायर टू होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, कैंसिल करोगी साथियों, 1:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना। एक ही क्वेश्चन को ऐसे जोड़ते चले जाओ, एक ही क्वेश्चन को जोड़ते चले जाओ, ठीक है। आपको 40%, 50%, 60%, 70% समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको दोबारा से सुनोगे पूरी क्लास को तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। इस चीज को बार बार करने पर एक नई चीज की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है कि नहीं। चलिए ना मेरे दोस्त आगे चलते हैं, यहाँ देखिए। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले शुरुआती दौर में पहले दिन आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर लेवल को टच करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसने बोला कि एक पार्क है, कैसे वाला पार्क है मेरे भाई, स्क्वायर शेप में पार्क है मेरे भाई, ऐसे वाला पार्क है। अरे यार क्या हो गया, आज एक पार्क है, यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर शेप में पार्क है, इसका एरिया 40,000 है। साथिया इसका एरिया कितना है, 40,000। एरिया 40,000 पता है कब होता है, जब साइड 200 होता है। आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हो, एरिया होता है ए स्क्वायर, 40,000 को लिख सकते हो 200 का स्क्वायर, ऐसा करके साइड निकाल सकते हो। तो भैया साइड कितना है हमारे पास, 200, सभी साइड 200 200 होंगी, है कि नहीं। अब आप लोग उसके बाद देखिएगा, जब सभी साइड 200 200 होंगी तो आप लोग देखिएगा, तो पेरीमीटर कितना हुआ साथियों, पेरीमीटर हो जाएगा 800, पेरीमीटर हो जाएगा 800, परिमाप हो जाएगा 800। एक वर्ग मीटर पर, रुको जरा, एक मीटर पर, एक मीटर पर इसके चारों तरफ घेरा डालना है, फेंसिंग करनी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता कई बार, ऐसा नहीं होता, मैं पूछ रिधि, ऐसा होता है ना रश्मि, जैसे एक गोलगप्पे का खेत है ना, आप देखो पेड़ पौधों पर गोलगप्पे उगे हुए हैं, है ना, बारिश आई गोलगप्पे के अंदर पानी चला गया। अब कोई जानवर, कोई जानवर तो नहीं, मतलब कोई, मतलब वो उसके अंदर मान लो कि अर्पिता, अर्पिता खेत के अंदर ना घुस जाए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके खेत के चारों तरफ फेंसिंग कर लेंगे, घेरा डाल देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, घेरा डाल देंगे। घेरा डाल दिया,
तार घेरे में तो तार लगेगी ना, तो 1 मीटर पर खर्च 2 रुपया है, तो 800 मीटर पर खर्च कितना है, 1600 रुपये हो जाएगा। 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना खर्च हो जाएगा, 1600 रुपये। हमारे यहाँ पर हैं गोलगप्पे वाले खेत, आपके आपके तो नहीं होंगे वहां पर, हमारे यहाँ पर होते हैं। बारिश हुई थी तो देखो इन दिनों में पता है क्या होता है कि गोलगप्पे बड़े बड़े हो गए थे। ठीक है, तो एक अ, मजदूर को बोला कि सभी गोलगप्पे में उसने आलू डाला, फिर बारिश हो गई, गोलगप्पे भर गए। तो ये गोलगप्पे का सीजन होता है कि हमारे यहाँ पर गोलगप्पे उगते हैं खेत में। ठीक है भाई, सही है ना। तो 1 मीटर पर खर्च 2 रुपया, 800 मीटर पर खर्च 1600 रुपये। चलिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, चलिए हमारे यहाँ पर होती है, आप आइएगा कभी, हम आपको दिखाएंगे। हमारे गोले पर सब तरह की खेती होती है। यहाँ पर मोमोज की खेती होती है, चाउमीन की खेती होती है, समोसे की बड़ी बड़े लेवल पे खेती, हमारे यहाँ पर हर तरह की खेती होती है। आप आइए कभी, हम दिखाएंगे आपको। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, देखो एक छोटा वर्ग है ना, छोटा वर्ग है, उस खेत की साइड को बढ़ा दिया जाए, मतलब खेत को बड़ा कर दिया जाए। आप लोग यहाँ पर देखिए, ऐसे में समझो, सुनो। एक यहाँ पर आप लोग देखेंगे, खेत की साइड को 50% बढ़ा दिया। 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब पहले साइड 2 थी, एक बढ़ गई। पहले साइड 2 थी, एक बढ़ के 3 हो गई। अब आप लोग देख रहे हो, एक वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया कितना, 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। पहले साइड 2 थी, एक बढ़ा दी, 3 हो गई। पहले साइड 2 थी, 2 से 3 हो गई। पहले एरिया कितना था, पहले एरिया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। साथियों पहले एरिया 4 था, अब एरिया 9 है। तो आपको क्या बताना है, उनका रेशो बताना है। या फ्रैक्शन को ही तो रेशो कहते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। एक लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं। यार देखो कितना आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन को ही तो रेशो कहते हैं मेरे भाई। 50% का मतलब 1/2, पहले साइड 2 थी, अब एक बढ़ा दी, 3 हो गई। पहले साइड 2 थी, बढ़कर 3 हो गई। पहले साइड 2 थी, अब 3 हो गई। पहले एरिया 4 था, अब 9 हो गया। अरे हो तो गया, बहुत आसान है कि नहीं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे। अरे एक मूवी देखी थी आपने, छोटे मैया बड़े मैया, गोविंदा और अमिताभ बच्चन की, देखी थी। अब इसमें भी ऐसे ही हैं, दो स्केयर है मेरे भाई। कैसे वाले, दो स्केयर हैं साथियों, दो स्केयर हैं। एक छोटा स्केयर, एक बड़ा स्केयर। आप लोग देखिएगा, एक छोटा स्केयर है ऐसे वाला, ठीक है, जिसका पेरीमीटर, परिमाप 12 दे रखा है। एक बड़ा स्केयर दे रखा है, का पेरीमीटर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। जिसका परिमाप 12 है, उसकी साइड कितनी हो जाएगी भाई, 3। भाई 3, 6, 9, 12, पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, परिमाप तो वही ना होता है, सम ऑफ ऑल साइड, चारों भुजाओं का सम 12 है इसमें, और इसमें चारों भुजाओं का सम 24 है। इसमें चारों भुजाओं का सम कितना है, 24 है। ठीक है, चारों भुजाओं का सम कितना है, 24 है। अब इसमें इसने पता है क्या बोला, इसने बोला कि बड़े वर्ग का एरिया छोटे वर्ग के एरिया का कितना गुना है। अब देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, बड़े वर्ग का एरिया तो ये आ जाएगा। छोटे वर्ग का एरिया 3 का स्क्वायर बोले तो 9। तो भाई कितना गुना है, आप ही बता दो, बताओ ना कितना गुना है। बड़े वर्ग का एरिया 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। तो बड़े वर्ग का एरिया छोटे वर्ग के एरिया का 4 गुना है। कितना गुना है भाई, 4 गुना। कितना गुना है मेरे भाई, 4 गुना है। मैंने अपनी लाइफ में जो मेंसुरेशन कराया है, मैंने पेपर में, एग्जाम्स में, मेरे क्लास नोट्स थे जो मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ, उससे बाहर मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा। क्योंकि इसमें आपको सारी टाइप में करा दूंगा, 200 क्वेश्चन कर लो आप मेरे साथ में। आप भले ही कोई भी एग्जाम दे लो, कैसा भी पेपर दे लो, क्योंकि हम हर लेवल को छू जाएंगे 200 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए साथियों, एक वर्ग बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के माप वाली टाइलों की न्यूनतम संख्या। आपको ये कह रहा है कि पता है क्या बोल रहा है, कि एक स्क्वायर बनाना है जिसमें ना इस साइज की टाइल लगानी है। ये टाइल का साइज देखो कैसे वाला है,
साथियों टाइल का साइज ऐसे वाला है, देखिए हम बताते हैं हमको, ये जैसे 6 है, ये 4 है, ऐसी वाली टाइल यूज करनी है। ठीक है, और बनाना स्क्वायर है आपको। तो कितनी टाइल्स लगेंगी ये आप लोगों को बताना है, कितनी टाइल्स लगेंगी ये आप लोगों को बताना है। निशा 8 का क्वेश्चन दोबारा बताएं, एक काम करोगे तुम, 8 का क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुनना एक बार, ठीक है ना, दोबारा ट्राई करना, समझने की कोशिश करना, वो नहीं तो फिर मैं दोबारा कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए साथियों, एक काम करो, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप एक काम करो, इनका एलसीएम निकालो। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, एक स्क्वायर बना लो 12, एक स्क्वायर बना लो 12 ऐसे में, ठीक है, एक स्क्वायर बना लो ऐसे, जिसकी साइड ये भी 12 हो, ये भी 12 हो। तो आप लोग इससे समझोगे, क्या समझोगे सुनो, तो इसमें आप लोग देखिएगा ऐसे में, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऐसे में टाइल्स आप लोगों को लगानी थी, 4 4 4। देखो ये भी 12 है, ये भी 12 है, टाइल का साइज क्या है, ये 6 ये 4, ये 6x4 की टाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 6x4 की टाइल बोलते हैं। ठीक है, एक साइड 6 हो, दूसरी साइड आप लोगों की 4 हो, एक साइड आप लोगों की 6 है, दूसरी साइड 4 है, तो इसको बोलते हैं 6x4 की टाइल। तो स्क्वायर कब बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइल से स्क्वायर बन जाएगा, 6 टाइल से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अगर ऐसे वाली 6 टाइल लगा दोगे तो देखो ये भी 12, ये भी 12, स्क्वायर बन गया। यही बोल रहा था वो, एक वर्ग बनाने के लिए आपको ऐसी टाइल्स का प्रयोग करना है, कम से कम कितनी टाइल का यूज करें कि वो क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। ऐसे में आप लोग समझ गए क्वेश्चन को, यार एक एक क्वेश्चन जोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचते हो ना कि हम कुछ क्वेश्चन कर लें, कुछ छोड़ दें, ये वो, देखो ना आज आप किस मोड पे आके खड़े हो गए। ये मेंसुरेशन आप लोगों ने 5th क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था, आज भी काफी बच्चों को मेंसुरेशन, सोचो जब हम लोग 6th क्लास में थे तो 11 12 साल के थे हम लोग, और आज देखो हमारी एज क्या होगी, मेंसुरेशन आज भी नहीं आता है। हम तो लाइफ में वहीं के वहीं पर रुके हुए हैं। ये कहते हैं कि एक बार कर लो, अच्छे से कर लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, थोड़ा कर लो, अच्छे से कर लो। ठीक है, तो आप इसको करिएगा, यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, एबीसीडी एक वर्ग है। साथियों एबीसीडी एक क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर देखो, एबीसीडी एक स्क्वायर है, यहाँ पर देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ई है, ये डी है, ए बी कितना है, x+16 है, बी सी कितना है, 3x है। नहीं, और आपको तो ये तो पता है कि स्क्वायर में क्या होती है, एलसीएम से 12 आया था भाई, एलसीएम से 12, एलसीएम निकाले थे ना हमने। दानी सर का क्लास कब होता है, 2 बजे होता है, दानी सर का 1 बजे क्लास होता है, मेरे बाद होता है तुरंत। ठीक है, सर आप दोबारा से नहीं बताते हैं, कोशिश किया करो ना कि आप एक क्लास को 2 बार सुन लो, उस क्वेश्चन को दोबारा अपनी काम कर लिया करो। मान लो कि आपको 8वां क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया है, एक नोटबुक पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका मतलब है कि जब क्लास खत्म होगी तो आप उस क्लास को दोबारा से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को 2 बार सुनिएगा। अब आप सोचिए ना कि हम, अगर हमको सभी लोग यूं बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा करा दो, क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा करा दो, अब ऐसे में तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, निशा एक छोटा सा हम आपको दोबारा से बनाएंगे, एक छोटा सा काम करिएगा, एक मान लो कि मूवी आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्टर को बोलिएगा कि सर आप हमारे कहने पर मूवी को दोबारा क्यों नहीं बनाते हैं, बहुत गलत बात है, आप मूवी को दोबारा से बनाइए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ये तो ऑनलाइन क्लासेज हैं, आप इसको जितनी बार चाहोगे उतनी बार सुन सकते हो, और आप एक चीज को मानते हो कि जब भी हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो उसके डायलॉग तक याद हो जाते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से सुनना जरूर हो जाएगा। ठीक है, और सभी लोग यहाँ पर देखिए, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसमें ए बी और ये बी सी, तो ये देखो स्क्वायर की तो ऑल साइड्स बराबर होती हैं, ये दोनों साइड आपस में बराबर होती हैं, अरे दोनों क्या, ये तो चारों साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है, दोनों को बराबर रखिए,
साथियों 3x इक्वल टू x प्लस 16, x को यहाँ लाइए, 2x बोले तो 16, x बोले तो 8। इससे हमें ये पता लग गया x की वैल्यू 8 है। 8 और 16 कितना होगा? 24। 8 और 16 24, तो भैया 24 हुआ। और 8 यहाँ पर रखोगे तो 8 दिया 24। इससे हमें ये पता लगता है स्क्वायर की सारी साइड बराबर है। आज 24 24 है, 24 24 24 24, तो भैया 24 चौका 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, है कि नहीं मेरे दोस्त? कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे ना भाई? एक एक क्वेश्चन को ऐसे जोड़ते चले जाइए, शायद इस क्लास को 2 बार सुनना पड़े तो 2 बार सुन भी लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर। मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चन स्क्वायर के करा दिए हैं, ठीक है? इसी टाइप के क्वेश्चन स्क्वायर में पूछ, और जो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन थे ना, साइड दे दिया, एरिया बताओ, वो मैंने सब क्वेश्चन हटा दिए, वो तो कोई भी कर लेगा, इतना आसान मुझसे क्लास में नहीं। अब आप लोग रेक्टेंगल की तरफ देखिए। रेक्टेंगल में क्या होता है पता है तुम्हें? हम बताते हैं। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कोई आपसे पूछे साइड इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, तो आप प्रॉपर्टी के बारे में देखो, जब इंटरव्यू में ऐसी चीजें पूछता है ना, तो ये सीक्वेंस होती है इसके भी। पहले साइड के बारे में, फिर एंगल्स के बारे में, फिर डायगोनल्स के बारे में। अपने आप को ऐसा बना लो, ठीक है ना? कोई पूछे कि इसकी प्रॉपर्टी बताइए, तो आप उसको बताइए अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। साथियों बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट का मतलब होता है सम, समान, द्वि, दो, भाजित, बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। साथियों दो बराबर भागों में बांटना, ओके, दो बराबर भागों में बांटना। ये दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हैं। सोच करो, ये भी 10, ये भी 10, 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। आपने क्या देखा? डायगोनल ये भी 10, ये भी 10, दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना, सम द्विभाजित करना, दो समान भागों में बांटना, ओके। Opposite sides equal and parallel, each angle is 90 degree, diagonals are equal and bisect each other, okay, ऐसे में। तो ये सब प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा। तो भाई और दूसरी बात सुनो, अब आप लोग यहाँ पर देखिए पेरीमीटर, सुनो, रेक्टेंगल की लेंथ को L से डिनोट करिएगा, ब्रेथ को B से डिनोट करना, ठीक है? ये L हो जाएगा और ये B होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी को जोड़ दो, L L 2L, B B 2B, 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। एरिया क्या होता है? एल बी एच, सॉरी एल बी, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया क्या होता है? दो आसन भुजाओं का मल्टीपल। सर ये आसन भुजाएं क्या होती हैं, हम बताते हैं। जब दो साइड्स एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जब दो भुजाएं, जब दो साइड्स एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, उनका मल्टीपल, उनका मल्टीपल क्या होता है? एरिया होता है। देखो एलबी, एलबी का मल्टीपल क्या होगा? एरिया हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है? रूट एल स्क्र प्लस बी स्क्र। साथियों डायगोनल विकर्ण क्या होता है? रूट एल स्क्र प्लस बी स्क्र होता है, एल स्क्र प्लस बी स्क्र होता है, ओके। चलिए ना आगे चलते हैं, हाँ देखिए तरीका है, ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस अपने आप में एक शॉर्टकट होता है। साथियों पाइथागोरस अपने आप में एक शॉर्टकट होता है, ठीक है ना? इस सारी ट्रिपलेट, इनको ट्रिपलेट बोलते हैं, तीन वैल्यू को ट्रिपलेट बोलते हैं। एक बार आप लोग समझ लो, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। पेपर में देखते ही आंसर मिलेंगे, ओ मेरे भाई, पेपर में देखते ही आंसर मिलेंगे। अब सुनो, जैसे कि आपको थोड़ा सा बताते हैं हम लोग, कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। साथियों हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है रूट बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। या आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई? एक बार आप लोग इसको देख लो, मैं दोबारा नहीं करूंगा भाई,
दोबारा नहीं कराऊंगा, एक बार आप इसको समझ लो। ये सारी ट्रिपलेट आपको याद भी करनी है, सारी ट्रिपलेट मेरे दोस्त आप लोगों को याद भी करनी है। ये शॉर्टकट है। अरे मेरे भाई ये बड़ा शानदार, मतलब देखते ही आंसर, इनमें से कोई भी वैल्यू आपको स्टेटमेंट में दिखाई देगी तो सीधा आंसर मिलेगा। उसके लिए ये याद करना जरूरी है और इसके लिए ये समझना जरूरी है। तो एक काम करिए ना, एक बार मेरे साथ एक बार आप लोग आइए। जैसे ना ये 3 4 5, मान लो कि अब बेस 3 है, बेस कितना है 3, मान लो कि ये 3 है और ये 4 है। तो भाई आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब ये 25 होगा और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। तो हमने क्या, आपने क्या देखा कि 3 4 से क्या बन गया 5, 3 4 से क्या बनता है 5। आपको इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों ट्रिपलेट टिप्स पे याद होनी चाहिए। कैसे, 3 4 से 5 बनता है, 5 12 से 13 बनता है, 6 8 से 10 बनता है, 8 15 से 17 बनता है, उसके बाद 15 20 से 25 बनता है, और उसके बाद 20 21 से 29 बनता है, 7 24 से 25 बनता है। ये ट्रिपलेट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। और सभी लोग सुनिए, अपने हाथों से बनाओ, अपने हाथों से बनाओगे, करके सीखोगे। ठीक है, एक दो और कर लो मेरे साथ में, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, यहाँ देखिए, मान लो कि मैंने इसको ले लिया, मान लो कि मैंने बेस क्या मान लिया 8, और उसके बाद परपेंडिकुलर है 15। भाई देखिएगा बा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, और 64 289, 289 का स्क्वायर रूट करोगे तो 17 आ जाएगा। 64 225, दोनों को जोड़ोगे 289, 289 का स्क्वायर रूट करोगे 17 आ जाएगा। तो बस आपको इन दोनों से ये बनाना है, इन दोनों से ये बनाना है, इन दोनों से ये बनाना है। इसका यूज करते हुए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको ये चीजें बनानी है, सारी बनानी है। बनाओगे ना, पक्का बनाओगे, आपको उसकी कसम, अगर आप लोग ये अपने हाथों से नहीं बनाए तो सभी लोग बनाइएगा। ये अपने आप में बड़ा ही शानदार शॉर्टकट है। ठीक है, सभी लोग बनाइएगा। चलिएगा, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ये जानते हो, आपको तो पता है कि पेपर में 4 या 5 ऑप्शन आते हैं, मैंने देखो कितने सारे ऑप्शन दे दिए। इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि मैं आपको सारे ट्रिपलेट दिखा पाऊं और आपको ये सब याद करने हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। इनमें से कौन सी पाइथागोरस की ट्रिक नहीं है साथियों, ये वाली नहीं होगी, क्योंकि 11 60 से 61 बनता है। अभी अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 60, 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। तो यह 11 का स्क्वायर 121 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, साथियों 3721 हो जाएगा। 3721 का वर्गमूल करोगे तो 61 आएगा। क्या आएगा 61, न कि 63। ये गलत है। ठीक है, और सारी ट्रिपलेट सही है। उनको तो बस एक गिलास सुधा रस पीना और उसके बाद सभी को याद कर लेना। अब इसको भी याद कर लेना, 11 60 से 61 बनता है। तो साथियों ये सारी ट्रिपलेट आप लोगों को याद होनी चाहिए, इससे बाहर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिंदगी में आज तक नहीं पूछी गई। सारी ट्रिपलेट आप लोगों को याद करनी है। चंद्रमुखी कर लोगे ना इस, पक्का। कल सुनूंगा आपसे, है ना सब। तो कल मैं आपको कंपटीशन कराऊंगा, देखता हूँ कल कितने लोग सबसे पहले बताएंगे। ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो ट्रिपलेट याद करानी थी, इसलिए दे दिए थे। चलिएगा, उसके बाद आगे लेके चलते हैं आपको। ये देखो 17 को देखते ही कैसा फील होता है, अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट याद होती कि 8 15 से 17 बनता है, वो तो आग लगा देगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में भैया उसने कहा कि एक साइड 8 है, डायगोनल उसने बोला कि 17 है। अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट याद होती, वो तो बोलता कि 8 15 से 17 बनता है। एरिया बताओ, 120 आंसर आ। एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। यार ये वीआईपी नंबर होते हैं, इनको तो देखते ही है ना। आप ट्रिपलेट को ऐसे याद करो, ऐसे याद करो कि उसके नंबर को देखते ही कुछ कुछ होने लगे, है कि नहीं, ऐसे याद करो।
जैसे ये नंबर अच्छे से देख लो, 8 15 से क्या बनता है 17, ठीक है। तो उसने दो वैल्यू दे दी, तीसरी वैल्यू आपको ट्रिपलेट याद है तो तुरंत याद आ जाएगी। बस देखो क्या करना था, कुछ भी नहीं, 8 15 से 17 बनता है, 15 8 120, ऐसे आंसर दोगे आप लोग पेपर में अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगी तो। चलिए उसके बाद देखिए, ये देखो 3 4 से 5 बनता है, 7 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा। देखो इतना आसान हो गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद है मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। इसलिए ट्रिपलेट अपने आप में एक शॉर्टकट होता है। बोलते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसमें एक साइड 3 दे रखी है और डायगोनल 5 दे रखा है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि विकर्ण और चौड़ाई का रेशो दे रखा है। विकर्ण कितना है 5, चौड़ाई बोले तो 3, तो लंबाई 3 4 से 5 बनता है 4। साथियों ये भी 7, ये भी 7, 7 और 7 14 आंसर हो। ये पुष्प आपका भी आंसर बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर 14 है ना, अरे क्या बात, पेरीमीटर ऐसे निकाल लिया करो। कुछ बच्चे इतने प्यारे होते हैं, इतने क्यूट होते हैं, पता है क्या करते हैं, बोले तो पेरीमीटर तो इंटू बिंटू जो भी लगाना है लगाते हैं, L+3, फिर इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। अरे ऐसे मत किया करो। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सभी को जोड़ दो, सभी को साथियों जोड़ दो। एक बार मेरे दोस्त क्लास को लाइक करना, लाइक करना एक बार क्लास को। अगला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी। सॉरी यार थोड़ा लेट हो गए। अच्छा यहाँ देखिएगा एक बार क्या चल रहा था। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि देखो यार, सच बताना एक बार, सच्ची सच्ची बताना, आपको ऐसा लग रहा होगा ना 3 4 से 5 बनता है, 3 4 से 5 बनता है। अरे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट है ना, 3 4 से 5 बनता है, 5 कहाँ पर है, ये रहा। अरे यार डी आंसर हो जाएगा। कहाँ सोल्व करने लग गए थे, पेपर में सोल्व नहीं करने होते भाई, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सोल्व करने ही नहीं होते पेपर में। मैंने आपको कहा था ना ट्रिपलेट अपने आप में चमत्कार है, कहा था ना। 3 4 से 5 बनता है, 5 कहां पर है, ये रहा। अब भाई जिसको करना है करते रहो, मैं करके बता देता हूँ सब्जेक्टिव, है क्या नहीं। टाइम वेस्ट करते रहो वो एक अलग बात है। 3 4 से 5 बनता है, वैसे करना है तो देख लो। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में उसने कहा कि ये 3 है, ये 4 है कि नहीं। अब आपको निकालना है एरिया, तो ये होगा 3x, ये 3x है, ये 4x है, तो एरिया क्या होगा भाई। देखो मेरी बात सुनो, ये लेंथ है और ये ब्रेथ, ये 4x हो जाएगा आपका और ये 3x हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। और एरिया इसने कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है, ठीक है। 12x² 1200 के बराबर है। कैंसिल करोगे 100 पे कटेगा, तो यहाँ पर x² बोले तो 10 का स्क्वायर, कैंसिल करोगे x बोले तो 10, तो भैया ये 10 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40, और ये 10 से गुना करोगे तो 30 हो जाएगा। तो भैया अब आप लोग है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप लोग, या आपके पास बेस, मतलब जो भी है आपको ये निकालना है हाइपोटेन्यूज, 30 40 से क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। पाइथागोरस तो फिर भी लगानी पड़ेगी। मैं आपको तभी तो बोल रहा था कि 3 4 से 5 बनता है, 5 कहां पर है, ये रहा, ये आंसर हो। पेपर में ऐसे आंसर चुरा सकते हो। अरे भाई रात में क्लास कितने बजे होती है, रोज रात को। मैंने कल एक रात को नई सीरीज शुरू की थी जिसमें परसेंटेज शुरू किया था, सारे के सारे नए क्वेश्चन, वो मेरे भाई पेपर में आए हुए क्वेश्चन, रात को 9 बजे। रात को परसेंटेज कर लो, दिन में मेंसुरेशन कर लो, क्या बात है। 4 5 दिन में आप लोग मोचा ही मोचा। आगे चलते हैं भाई, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करते हैं साथियों। इस क्वेश्चन में क्या है सुनो। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक प्लॉट है, मेरे पास एक प्लॉट है। कैसे वाला प्लॉट है मैं आपको बताता हूँ। देखो 225 मीटर गुना में 81 मीटर के आकार का आयताकार क्षेत्र के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है, तो उस वर्गाकार क्षेत्र की साइड आप लोगों को बतानी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो बड़े ध्यान से सुनना। देखा देखो मेरे पास है ना एक प्लॉट है, किसी को बताना मत, बड़ी मुश्किल से ना थोड़ा थोड़ा सेविंग करके मैंने ले लिया था, ठीक है। तो ऐसा है कि मेरे पास एक प्लॉट है, दूसरे गोले पे लिया था मैंने, ये वाला प्लॉट है। उसका जो लेंथ है ना इतना है, उसका लेंथ कितना है 225, उसका ब्रेथ कितना है 81 है। एक मेरे पास प्लॉट है इस साइज का। तो मैंने जब मैंने इसका नक्शा बनवाया, मैंने कहा अच्छे से बढ़िया वाला घर बनाना है मेरे को,
सर बन नहीं पा रहा है। वो बोला कि यार नहीं, ये प्लॉट का साइज ठीक नहीं। मेरा मूड खराब हो गया। फिर मैंने, मेरे बगल में चंद्रमुखी का प्लॉट था और स्क्वायर शेप में था उसके पास। तो पता है क्या हुआ, मैंने उससे बात की, मैंने कहा, उसने गोदाम बना रखा था, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, लाइनर वाइनर, ये सब उसने गोदाम बना रखा था। ठीक है, तो मैंने उसको कहा यार एक काम कर लेना, तू इसमें गोदाम बना ले, मैं उसमें अपना घर बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया देखो, आयताकार क्षेत्र के बदले का मतलब होता है इक्वल टू। जैसे कि आप लोग मेडिकल स्टोर पे गए, आपके 2 रुपए बच गए, दुकानदार ने क्या किया, 2 टॉफी दे दिया। ऐसा करते हैं ना। 2 रुपए के बदले 2 टॉफी दे दिया, तो मतलब वो 2 टॉफी 2 रुपए की है। 2 रुपए के बदले, तो इसका मतलब वो 2 टॉफी 2 रुपए की है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसमें तुम अपना गोदाम बना लो और मैं इसमें अपना घर बना लेता हूँ। उसके पास ये वाला प्लॉट था देखो, उसके पास ये वाला प्लॉट था, ये वाला प्लॉट। दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया, देखो के बदले का मतलब होता है दोनों का एरिया सेम है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये होगा 2 2 5 × 81। ठीक है, तो इसका जो भी मल्टीपल आएगा, मल्टीपल मत करना, यहां पर लिखो 2 2 5 × 81। दोनों का एरिया सेम है, जो भी इसका मल्टीपल होगा वो ये भी तो होगा। और वैसे इसकी साइड क्या होती है, ए। साइड क्या होती है, ए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। और इसका, इसको आप लोग लिख सकते हो 225 को लिख सकते हो 15 का स्क्वायर, 81 को लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर 15 × 9 का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो भैया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। दोनों का एरिया इक्वल है, जो इनका मल्टीपल है इनका मल्टीपल भी उसी के बराबर होगा। इसको 15 का स्क्वायर, इसको 9 का स्क्वायर बोलते हैं। तो इनको एक ही कमरे में बंद कर दिया, तो भैया ये कैंसिल कर दिया। ए बोले तो कितना होगा, 135 हो जाएगा। ए बोले तो कितना होगा, 135। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, 135 आ जाएगी। इनका भी आंसर, चंद्रमुखी कौन है। ऐसे घर में आपके निकनेम नहीं होते, घर में होते हैं ना, घर में आपके निकनेम होते हैं, मैंने सुना है घर में तो सभी के निकनेम होते हैं, है ना। ऐसे अपनी क्लास में भी हमने, अब सभी के नाम लेते हैं ना, कोई लड़कियां बोलती हैं कि सर आपने उसका नाम ले लिया, मेरा क्यों नहीं लिया, मैं आपकी क्लास में कभी नहीं आऊंगी, ऐसे मेरे बच्चे टूट जाते थे। फिर मैंने एक है ना निकनेम बना लिया, चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्र के समान है मुख जिसका, है ना। तो अब इस नाम पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए कि आपका ही निक नेम है ये। ठीक है, ऐसे कई लड़कियां कई लड़के बुरा मान जाते हैं इस वजह से मैं ऐसा बोल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। देखो कुछ क्वेश्चन आप थोड़ा स्मार्ट वर्क भी किया करो। देखो आपको निकालना क्या है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है। वो कहता है कि लंबाई दुगनी है चौड़ाई से। अब आप हमको ये बताइए कौन दुगना है, बताइए। सर ये तो सब दुगना है, 20 10 का दुगना, 22 11 का दुगना, अरे बाप रे बाप, ये तो सब दुगना दे रखा है। कोई बात नहीं, बोलते हैं कि एरिया, एरिया 288 होना चाहिए, और 288 में इकाई का अंक 8 है। अब आप बताइए, देखो दुगना तो सब है, इकाई का अंक 8 कौन से ऑप्शन से बन रहा है, बताओ। इकाई का अंक 8 कौन से ऑप्शन से बन रहा है। सर जी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है ना, तो बस ये आंसर हो जाएगा। स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए पेपर में, है कि नहीं, टाइम बचता है पेपर में। बोलता है कि लंबाई चौड़ाई से दुगना, अब दुगना तो सभी में दे रखा है। तो एरिया 288 है, तो इकाई का अंक 8, 8 किस में बनेगा, इसमें बनेगा। ऐसे लॉजिक पेपर में लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसे लॉजिक पेपर में लगा सकते हो, कर लोगे ना मेरे भाई। आप लोग वैसे सब्जेक्टिव भी करना है इसमें। सर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हैं गुस्सा, अरे बाप रे, क्या बोल दिया आपने, हम गुस्सा हो जाते हैं। हम तो, हमें गुस्सा जल्दी से आता ही नहीं है। आप शायद समझने में गलती कर गए हैं। साथियों अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक कमरे की साइड्स दे रखी है, 3:2 दे रखी है। ठीक है, एक कमरे की साइड, देखो भैया ये लंबाई है, ये ब्रेथ चौड़ाई दे रखी है। साथियों ये 3x है, ये 2x है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आप x में नहीं करना चाहते
देखो मैं पेपर में ऐसा नहीं करता, मैं आपको सच बताऊं, मैं पेपर में पता है क्या करता, यार मुझे 24 बनाना है, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई 24 बनाना है। 24 कैसे बनेगा, मैं दोनों का दुगना कर दूंगा, वो 6 है ये 4 होगा, 24 बन गया। तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई हो गई। मुझे बताना है पेरीमीटर, 10 दूनी 20 आंसर आ जाएगा, मैं ऐसे कर देता। मैं सच बताऊं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन जब कैलकुलेशन होती है वो तो करता हूं मैं कभी नहीं करता मेंसुरेशन के क्वेश्चन पेपर में। मैं कभी सामने सब कुछ दे तो रखा होता है, फिर करना क्या होता है, कैलकुलेशन तो देखो यार करनी पड़ती है। और सब कुछ देखो, सोचो ना एक बार, एरिया 24 बनाना है, ये तो रेशो है ना, रेशो का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई को काटा गया है, या तो 2 से काटा होगा, या 3 से काटा होगा, या 4 से काटा होगा। मान लो कि, साथियों मान लो कि यहाँ पर 54 होता, 54 होता, तो पता है क्या होता, फिर आप इनका 3 गुना कर देते, 3 गुना करते तो 9, और 3 गुना करते तो 6, देखो 54 आ गया। फिर लंबाई चौड़ाई 9 और 6 होती है ना। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर 96 होता तो फिर अब मैं इसको 4 से गुना करता, 4 से गुना करता 12, 4 से गुना करता 8, 12 96, फिर लंबाई चौड़ाई 12 8 होती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो यार, ये स्मार्ट वर्क सिखा रहा हूं आप लोगों को, यही चीजें पेपर में अप्लाई। देखो डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पेपर में भी और पेपर से पहले प्रेशर होता है, प्रेशर में फिर ट्रिक काम नहीं करती है। क्योंकि ट्रिक के ऊपर जब परफेक्शन होता है ना, तब पेपर में ट्रिक काम करती है, ऐसे नहीं करती पेपर में, क्योंकि यार प्रेशर में तो कुछ याद ही नहीं रहता। उस समय तो होता है कि बस आंसर आ जाए, ठीक है ऐसे में। ठीक है ना मेरे भाई, कुछ लोग यूं करते हैं, अब भाई एरिया हो गया 6x² बोले तो 24, और ये कैंसिल करोगे तो 4x² बोले तो 2 का स्क्वायर, x बोले तो 2 आ गया। तो यार ये सब मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगता, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो लंबाई 6 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है 6 4 10 और 10 20 आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसे लॉजिक लगाता। और देखो कैसे कैसे हो सकता है वो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताते जा रहा हूँ कि पेपर में स्मार्ट वर्क कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे करेंगे। मेरे भाई इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला कि एक आयत है, मेरे भाई क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार बेटा क्लास को लाइक कर दो ना। देखो किसी आयताकार भूखंड की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, बोलते हैं कि लंबाई को 50% बढ़ा दो, चौड़ाई को 20% बढ़ा दो, तो जो नया रेक्टेंगल होगा उसका एरिया पुराने वाले रेक्टेंगल के एरिया का कितना गुना होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, लंबाई है, लंबाई को 50% इंक्रीज कर दिया जाए, चौड़ाई है, चौड़ाई को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, यही तो बोला उसने, लंबाई और चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया जाए। अरे आप लोग जानते हो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है, और 20% का मतलब होता है 1/5। इसका कहने का मतलब है पहले लंबाई 2 थी, अब 1 बढ़ा दो, 3 हो जाएगी लंबाई। नीचे की वैल्यू पुरानी वैल्यू, ऊपर की वैल्यू नई वैल्यू। पहले लंबाई 2 थी, 1 बढ़ गई 3 हो गई, लंबाई 2 से 3 हो गई। चौड़ाई को देखो, चौड़ाई पहले 5 थी, 5 थी ना, 5 थी तो 5 से बढ़कर 5 में 1 बढ़ गई, तो पहले 5 थी अब 6 हो गई। ये पुराना एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, ये नया एरिया, ठीक है। नीचे की वैल्यू पुरानी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर नीचे 5 दूनी 10, ऊपर 6 18, ठीक है। ये नए वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये पुराने रेक्टेंगल का एरिया। इसको 2 से भी काट सकते हो, 2 से काटोगे तो 9/5 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो बस ये इतना गुना हो गया, 9/5 गुना, 9/5 गुना हो जाएगा। इनका भी आंसर सी है ना, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे बच्चे, नजरें मिलती हैं तो आंसर बता देते हो, कमाल हो आप लोग, बहुत बढ़िया। जैसा सोचा था ना आपके बारे में वैसा पाया एकदम, इतने सारे लाइक भी कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का देखना। यहाँ पर देखो, ओ मेरे भाई ध्यान से देखो, गौर से देखो, अरे ऐसे ही तो क्वेश्चन पेपर में पूछता है। यहाँ पर देखिए, तरह के क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं। साथियों 100% का मतलब 1/1 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है,
और उसके बाद 25% का मतलब 1/4 होता है और 20% का मतलब 1/5 होता है। अभी तो सिर्फ इतना देख लो। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक रेक्टेंगल की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए। ठीक है, कि एरिया के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके कहने का मतलब अगर आप लोग क्वेश्चन को टेबल से करना चाहते हो तो यहां पर देखिए, इसने कहा कि रेक्टेंगल की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए। कितना कम, कम के लिए एक स्टेप नीचे आ जाओ, आंसर है। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं होता कि जैसे एक रेक्टेंगल है उसकी लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि एरिया के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। कम करने के लिए बोले तो एक स्टेप नीचे आंसर, ज्यादा के लिए बोले तो एक स्टेप ऊपर आंसर। कैसे, सुनो, एक रेक्टेंगल की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए तो फिर 25% आंसर हो। देखो दूसरी लाइन में ज्यादा बोले तो ऊपर चलो चले जाओ एक स्टेप, कम बोले तो एक स्टेप नीचे आ जाओ। कई बार ऐसा बोलते हैं कि एक की सैलरी बी की सैलरी से 100% ज्यादा है, एक की सैलरी बी की सैलरी से 100% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम होगी। कम के लिए एक स्टेप नीचे आंसर बैठा हुआ, आंसर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप लोग टेबल से करते हो तो क्या बात, अगर टेबल अच्छे से याद होती है तो मोचा ही मोचा। और जिनको कंसेप्ट से करना है तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो साथियों, ये माना लंबाई 2 है, बोलते हैं कि लंबाई 50% बढ़ा दिया, तो ऊपर लंबाई है नीचे चौड़ाई है। यहाँ देखिए नीचे ब्रेथ है, बोलते हैं कि लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए और लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए। कितना कम करें, कितना कम करें, 50 कितने में से, 150 में से। ठीक है, तो एरिया निकालना है। कितना, सॉरी, कितना कम किया जाए कि एरिया इक्वल रहे, सेम रहे। आप इसको कैंसिल करोगे 1/3, 1/3 को क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3%। ऐसा भी कर सकते, कैसे भी कर लो यार, समझ का खेल है, सारा खेल समझ का है। समझ है तो कुछ भी पॉसिबल है, समझ ही नहीं है तो भैया फिर तो कुछ भी ना कर पाओगे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है साथियों, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई बोले तो कितना है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई बोले तो 8 मीटर। तो इसने कहा इसके पार्क के चारों तरफ बाहर से, पार्क के चारों तरफ बाहर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ऐसे वाला। ठीक है, चौड़ा रास्ता बना लिया, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, 1 मीटर यहां से 1 मीटर यहां से, तो भैया 10 और 11 और 1 12, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी देखना, नई लंबाई हो जाएगी 12। नई चौड़ाई देखिए, एक यहां पर बढ़ गया, एक यहां पर बढ़ गया, एक और एक 2 और 8 10, तो ये हो जाएगा 10। साथियों ये कितना हो जाएगा, 10। तो बाहर वाले का एरिया 120, अंदर वाले का एरिया 80। बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस करेंगे तो आपको है ना, आपको पता है कौन सा एरिया दिखाई देगा, रास्ते का एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया आ जाएगा, रास्ते का एरिया आ जाएगा, रास्ते का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बाहर वाले एरिया में से अगर अंदर वाला एरिया माइनस करोगे तो रास्ते का एरिया कितना होगा, 40। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40, 40। कर लोगे ना भाई, आसान है नहीं क्वेश्चन तो, ये तो बहुत आसान। चलिए मेरे दोस्त आगे चलिए, यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखना एक बार कैसे करोगे। एक एक रेक्टेंगल है साथियों, क्या है, रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई 80 है, चौड़ाई 60 है, उसके बीचों बीच रास्ते बनाए गए हैं, उसके बीचों बीच दो रास्ते बनाए गए हैं एकदम बराबर, 1 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते, 10 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते। भाई देखना लंबाई कितनी है, लंबाई 80 है, चौड़ाई कितनी है, 60 है। एक रेक्टेंगुलर लोन के बीचों बीच, बीचों बीच दो रास्ते बनाए गए हैं, इनकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है साथियों, 10 मीटर। चौड़ाई के दो रास्ते बनाए गए हैं, एक लंबाई के समांतर है, दूसरा चौड़ाई के समांतर है।
एक लंबाई के समांतर दूसरा चौड़ाई के समांतर है। रास्ते का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। साथियों रास्ते का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। भाई बताना एक बार। देखो यार एक रास्ता तो ये है तो लंबाई की ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। साथियों एक रास्ता तो आपका ये बना हुआ है ऐसे वाला, इसकी लंबाई 80 चौड़ाई 10 है। एक रास्ता आपका ये बना हुआ है ऐसे वाला, एक रास्ता आपका ये बना हुआ है, चौड़ाई 10 है और लंबाई बोले तो लंबाई बोले तो लंबाई कितनी है भाई 60 60। इसका एरिया कितना हो जाएगा 800, इसका एरिया कितना हो जाएगा 600। ठीक है तो भैया टोटल एरिया कितना होगा 800 600 1400, 1400 एरिया होगा। रास्ते का एरिया कितना है 1400, रास्ते का एरिया कितना है मेरे दोस्त 1400। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताओ क्या आंसर होगा। सर्ची ये वाला जो बीच वाला एरिया है ना तो दो बार काउंट कर लिया आपने, दो बार काउंट कर लिया ये बीच वाला एरिया। कौन बोला दो बार काउंट कर लिया, ठीक है ये बीच का एरिया दो बार काउंट कर लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, बीच वाला एरिया यहां से भी काउंट हो गया यहां से भी काउंट हो गया। अब आप लोग एक काम करो, ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, एरिया कितना होगा 100। ये बीच वाला एरिया कितना है 100, ये माइनस कर दो, ये 100 आप लोग माइनस कर दो। भाई दो बार काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं अपन लोग, है कि नहीं, दो बार काउंट थोड़ी ना करेंगे एक ही बार काउंट करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर आप लोग छोड़िएगा मत, दिल से बता रहा हूं, मैं किसी का रिक्वेस्ट नहीं करता। सिर्फ उन आंखों के बारे में जब सोचता हूं ना कि जब आप सिलेक्शन लेके आओगे, जब उन आंखों में जो खुशी की एक लहर देखने को मिलेगी, है ना, उन आंखों के बारे में सोचता हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा। हाँ ये बात भी सच है कि इस वीक में ना एक एक से दो या शायद तीन छुट्टी हो सकती है मुझसे कि थोड़ा कुछ जरूरी काम है, ठीक है, फैमिली पर्पज, फैमिली के ही काम है, थोड़ा जाना पड़ेगा। तो क्लासें आप लोगों को मिस नहीं करनी है, इवेंट्स देखते रहा करिएगा। तो भैया ये एरिया कितना आपका 800, ये 600, 1400 में से ये दो बार काउंट हो गया, एक बार माइनस कर देना 1300 हो जाएगा। ठीक है चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों एक रेक्टेंगल है मेरे दोस्त, एक रेक्टेंगल है ऐसे वाला रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 32 मीटर, चौड़ाई बोले तो 20 मीटर है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, उसमें बड़े से बड़े साइज, साथियों बड़े से बड़े साइज का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, एचसीएफ, बड़े से बड़ा साइज एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे उसको क्या बोलते हैं एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ निकालो, इन दोनों का एचसीएफ होगा 4, जो कि टाइल का साइज होगा, जो कि टाइल का साइज होगा। इसमें बड़े से बड़े साइज की कितनी वर्गाकार, स्क्वायर की शेप में बोल दिया कि जो टाइल का साइज 4 है तो 4 4 4 4 ऐसे टाइल लगानी है। कितनी टाइल लगाई जा सकती है साथियों, कभी भी नंबर्स निकालना हो, नंबर्स निकालना हो तो बड़ी चीज का एरिया ऊपर, छोटी चीज का एरिया नीचे। बताओ कमरा बड़ा या टाइल बड़ी, सर कमरा ही बड़ा होगा। तो कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई, टाइल की लंबाई, टाइल की चौड़ाई, कैंसिल करोगे 8, कैंसिल करोगे 5, 40, 40 टाइल लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी 40, 40। देखो ये 2D ज्योमेट्री चल रही है अभी, अपन लोग 100 क्वेश्चन लगभग 2D ज्योमेट्री के करेंगे 120 के आसपास, और 80 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री भी करेंगे या 100 भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, सुनो, उसमें ना क्या होगा, उसमें 3D ज्योमेट्री में कमरा है, कमरे के अंदर डिब्बे रखे जाने हैं, तो बड़ी चीज का वॉल्यूम ऊपर, छोटी चीज का वॉल्यूम नीचे। 2D ज्योमेट्री में क्या होता है, फर्श के ऊपर टाइल लगानी है तो फर्श का एरिया ऊपर, टाइल का एरिया नीचे। इस पे तो टाइल का साइज भी नहीं दे रखा था, बड़े से बड़े साइज, इससे आप लोगों को समझना होगा टाइल का साइज क्या हो जाएगा एचसीएफ। हाँ कुछ एक में दे रखा होता है, जैसे इसमें दे दिया एक कमरा है जिसकी लंबाई इतनी है, उसके अंदर टाइल्स लगानी है, टाइल्स लगानी है, टाइल का साइज इतना है, कितनी टाइल्स लगेंगी, ये आप लोगों को बताना है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर मीटर होगा यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, मीटर सेंटीमीटर।
एक राज की बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन तो आप लोग कर दोगे, क्वेश्चन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है समझ, समझ होनी चाहिए। पहले आप लोग इस चीज को देखिए। अब कुछ लोगों को मीटर का सेंटीमीटर नहीं पता, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। किलोमीटर के बाद होता है हेक्टोमीटर होता है, फिर उसके बाद होता है डेकामीटर होता है साथियों, उसके बाद फिर मीटर होता है, उसके बाद फिर आप लोगों का डेसीमीटर होता है, फिर उसके बाद आप लोगों का सेंटीमीटर होता है, फिर आप लोगों का मिलीमीटर होता है। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, इसको आप लोग ऐसे याद करिएगा। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, ऐसे याद करिएगा। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, याद हो जाएगा ना, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, ऐसे में याद करिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, कभी भी किलोमीटर के हेक्टोमीटर बनाने होंगे तो 10 से गुना करिएगा। हेक्टोमीटर के डेकामीटर बनाओगे तो भी 10 से, डेकामीटर के मीटर बनाओगे तो भी 10 से, मीटर के डेसीमीटर बनाओगे तो भी 10 से, डेसीमीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो 10 से, सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो भी 10 से गुना करिएगा। ओके। और कभी आपको मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाना हो, डेसीमीटर बनाना हो, मीटर बनाना हो, डेकामीटर बनाना हो, हेक्टोमीटर बनाना हो, और उसके बाद किलोमीटर बनाना हो, तो भी तो आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे। तो फिर 10 से डिवाइड करिएगा। ठीक है मेरे भाई, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। आप भूलना चाहोगे तो हम आपको भूलने नहीं देंगे, और भूलना भुलाना तो दिमाग का काम होता है। ये सारी चीजें तो दिल में रहनी चाहिए, है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको समझ में आई के ऊपर आज आपको उसकी कसम जिसकी आप लोग सोच रहे हो, इसके ऊपर 15 से 20 मिनट में आपको 8 से 10 क्वेश्चन खुद बनाने हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, जब भी किलोमीटर के आपको मीटर बनाने हो, या फिर मीटर के आप लोगों को मिलीमीटर बनाने हो, ठीक है, तो भैया 10 गुना 10 गुना 10, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मीटर के अगर आप लोगों को मिलीमीटर बनाने हो तो 10 गुना 10 गुना 10, तो भी आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। और सुनो, जब आप लोगों को मिलीमीटर के मीटर बनाने हो, या मीटर के आप लोगों को किलोमीटर बनाने हो, तो भाई आप लोग 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। पता है मैंने आपको क्या बता दिया, एक ऐसी चीज बता दी जिसके ऊपर आप लोग, सर बहुत कंफ्यूजन है, अब भी कंफ्यूजन है। अरे भाई वो बंदूक में से बंदूक निकालना एक बार, देना एक बार। अरे जल्दी दो, नहीं तो भाग जाएगा कोई, जल्दी दो। सच्ची में हम गोली चला देंगे, सच बता रहे हैं। अब भी कंफ्यूजन है, काहे का कंफ्यूजन है, कल हम दोनों मिले दिल्ली में, सिंपल। अब देखिए ना एक बार, चाहे वो सब मीटर में हो या लीटर में या किलोग्राम में, देखो लीटर में देखो, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, क्या दिक्कत है। ग्राम की फॉर्म में देखो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ग्राम की फॉर्म में ले लो, लीटर की फॉर्म में ले लो, मीटर की फॉर्म में ले लो। ठीक है, सब आसान हो गया। अब देखो, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, वेरी सिंपल। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सिंपल है। अब एक चीज और भी होती है, प्रैक्टिस में एंड मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया फिर तो मुश्किल है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिए परफेक्शन आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीज इसके ऊपर क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे कि मान लो कि आपको हेक्टोमीटर के मीटर बनाने हैं, तो 10 गुना 10, 100 से मल्टी, यार सब कुछ खुला खुला दिखता है, देखो यार एकदम सब कुछ खुला खुला दिखता है। डेकामीटर के मान लो कि सेंटीमीटर बनाने हो ना, डेकामीटर के आपको सेंटीमीटर बनाने हैं, तो 10 गुना 10 गुना 10, 1000 से गुना, देखो कितना सिंपल है। अब इसके ऊपर आप लोग काम कर लीजिएगा, मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए। तो आप लोग कहाँ थे, यहाँ पर आपको मीटर के सेंटीमीटर बनाने तो 100 से गुना करोगे।
तो भैया कमरे का जो आपको नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, कितनी टाइल्स लगेंगी। तो कमरे का एरिया क्या होगा, पहले तो आप एक काम करो, मीटर के सेंटीमीटर बना लो। 1000 गुना में 1000, 1000 गुना में 1000। कमरा कैसा है, स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार कमरा है। एक कमरा है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर, ओके, 1000 सेंटीमीटर। और टाइल्स का साइज क्या है, 50 गुना में 50, 50 गुना में 50। कैंसिल करोगे 20, कैंसिल करोगे 20, 20 की 20 से गुना करोगे तो 400 टाइल्स लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी, 400 टाइल्स लगेंगी भाई। अब दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। दो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा साथियों, दो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नहीं आएंगे तो फिर हम आपको कल बताएंगे। तो आज आप लोग इतना कर लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मैथ्स बाय टीपी, मैथ्स बाय टीपी टेलीग्राम चैनल पर। देखो यार, सब कुछ आपके हाथ में, किताबें आपसे कोई छीनता तो है नहीं। आपकी लाइफ है, सक्सेस करो, बनाओ, खराब करो, जो करना करो, ठीक है। हम तो ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आप लोग है ना, अब हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अब 8 दिन के बाद बोलोगे सर गलती हो, रात छूट गई, ठीक है, कुछ भी ऐसे बहाने लगाओगे, कोई नहीं सुनने वाला। अगर आप पेपर में जाके बोलोगे ना, सर जी हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब थी इसलिए हम पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं मानेंगे वो आपकी बात, सच्ची बता रहे हैं। आप बोलोगे ना कि हमारे सर, सर मेहंदी लगी थी हाथों में नहीं पढ़ पाए, सर क्या करें, कोई नहीं सुनने वाला। आप कुछ भी लिख लो पेपर के अंदर, कितना बहाना लगा लो, आप बोल दीजिए चाहे उनको पेट में सर दर्द था, नहीं मानेंगे आपकी बात। पेपर में नंबर कम है तो कम है, ज्यादा है तो ज्यादा है। आप हमारी बात समझ लो, यही सच्चाई है। किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए और आप पेपर में लिख दोगे कि सर ये हो गया था, तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई नहीं सुनने वाला, कोई आंसू नहीं पोंछने वाला। कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो फिर जाके अपनी भैंस चराओ। अब क्या ही बोले, है कि नहीं। तो इसलिए भाई क्लास मिस करनी है, मिस्टेक हो जाएगा, इस बात को जान लीजिए। और ये जो पीडीएफ है, हम इसका पीडीएफ आपको दे रहे हैं, मैथ्स बाय टीपी। क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से, नोट्स बना सकते हो तो बना लीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू।